तो अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया था? तो सेल थ्योरी प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था एमसी स्क्लीडन। कब किया था? 1838 में। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था टी स्क्वान। उन्होंने कब किया था? उसके एक साल बाद ही किया था, 1839 में। ठीक है, तो मैथियस जैकब स्क्लीडन एंड थियोडोर स्क्वान दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ये जो सेल थ्योरी है उनका सजेशन दिया। तो ये सेल थ्योरी क्या बोलता है हमें? सेल थ्योरी से हमको क्या पता चलता है? तो सेल थ्योरी से हमको पता चलता है कि एवरी और ऑल लिविंग organisms like plants and animals, obviously plants and animals, तो all living organisms are composed of one or more cells। ठीक है, तो सेल थ्योरी का जो पहला जो उन्होंने पोस्टुलेट्स बोल सकते हो तुम लोग, तो पहला जो पोस्टुलेट था वो था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो एक और एक से ज्यादा सेल से और एक यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था जो हमने वो सेल के जो डेफिनेशन है उसमें ही पढ़ा है कि सेल्स आर द fundamental or you can say it as basic unit of life। ठीक है, तो ये दो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे किसके अंदर? सेल थ्योरी के अंदर। किन्होंने दिए थे? मैथियस जैकब स्क्लीडन एंड थियोडोर स्क्वान ने ये दो ये दो बातें बताई थी। क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है? सेल का ओरिजिन कहां से हुआ? सेल थ्योरी के अंदर वहां पे एक डिस्कशन हो जाता है कि सेल का फिर ओरिजिन कहां से हुआ। तो यहाँ पे आते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यो। उन्होंने 1855 को क्या किया? उन्होंने बताया कि सेल्स जो होते हैं, द सेल्स originates from the pre-existing cells। उन्होंने क्या बताया कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो उनके पिछले वाले जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उससे बने हुए होते हैं। तो ये तीनों मिलके हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो चीज है, ये पूरा हमारा क्या है? सेल थ्योरी है। तो इसमें हमारे तीन साइंटिस्ट हेल्प किए सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में। मैथियस जैकब स्क्लीडन, एमजी स्क्लीडन एंड इन 1838, टी स्क्वान इन और थियोडोर स्क्वान इन 1839 एंड रुडोल्फ वर्च्यो इन 1855। इन तीनों ने मिलके ये तीन पोस्टुलेट्स दिए हमारे किसके? सेल थ्योरी के। तो ये इससे हमारा क्या? सेल थ्योरी का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। अभी क्या होता है, इस सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शंस है और वी कैन से 3 एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस, तो सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेल थ्योरी का जो सेल है उसका आउटलाइन क्या होना चाहिए। एक सेल में हमें पहले एक सेल का जो एक आउटर लेयर होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो वो है एक ओवरऑल एक सेल का आउटलाइन। तो उसी से हमारा सेल थ्योरी का जो
कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मुलेट हुआ। एक्सेप्शंस में क्या आते हैं? एक्सेप्शंस में पहले आता है क्या? हमारे वायरसेस। वायरसेस जो है वो असल में क्या होते हैं? वो उनमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता। क्या होता है सिर्फ? और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। वायरसेस में हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनमें उनके बाहर कुछ मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस में हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो सब वायरस में नहीं होता। तो क्या होता है उनमें? होता है क्या? हमारा ओनली डीएनए होता है और समटाइम्स आरएनए होता है, और वो क्या होता है? एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, ठीक है। तो हमारा जो वायरसेस में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है एज न्यूक्लियर मटेरियल, वो मेम्ब्रेन में नहीं प्रोटीन के अंदर एनकोडेड होते हैं और एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि सेल लिविंग होना चाहिए, तो ये आउटसाइड द होस्ट बॉडी, आउटसाइड होस्ट बॉडी ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। आउटसाइड होस्ट बॉडी ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जाने के बाद, बॉडी के जो सेल के अंदर जाने के बाद वो फिर से लिविंग होता है, बट अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन और सेल्फ रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता। तो ये सब कारणों की वजह से वायरसेस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, पर वो सेल थ्योरी के अंदर नहीं आते, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरे एक्सेप्शन सब क्या समझ सकते हैं? हमारे जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं मैमल्स के अंदर, वो भी क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं। क्यों एक्सेप्शंस होते हैं? हमने क्या कहा था? सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, बट आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है, लैक्स न्यूक्लियस। तो ये एक और एक्सेप्शन है। और हमारा जो तीसरा एक्सेप्शन है वो है हमारा सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर्स। सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर्स मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब क्या होता है सिनोसाइटिक का मतलब? मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर्स मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो मसल्स है उनमें क्या होता है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी शेयर्ड रहता है, न्यूक्लियस भी शेयर्ड रहता है दूसरे सेल्स के साथ। तो इसीलिए वो क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स है। और सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर्स है वो भी सेल थ्योरी के अंडर नहीं आते, वो भी एक क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेल थ्योरी, हु फॉर्मुलेटेड इट एंड देयर एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे टाइप्स। हमारे जो ये सेल तो हमने समझ लिया, सेल के एक आउटलुक हमें पता चल गया। अभी सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। लास्ट में एक खुशखबरी देना चाहते हैं, इतने दिन हम ऑनलाइन थे, ठीक है, 2020 में हमने शुरू किया था, इतने दिन हम ऑनलाइन थे। अभी हम सोचे थोड़ा 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाए, लॉकडाउन इज ऑल ओवर, तो हमने हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी शुरू किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, थिंग्स विल बी गिवन समवेयर हियर और देयर, नंबर्स दिए हुए होंगे, हमारे यूट्यूब का लिंक होगा, हाउ कैन यू कॉन्टेक्ट अस वो भी होगा। So do consider us and I think we can help you all in sharing our knowledge. How much? जितना भी हमारे पास है हम शेयर करते रहेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे so you can contact with us. Thank you all.